नमस्कार, मैं सुब्बे यादव मेरे हिंदी चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आपका स्वागत करता हूं। 12वीं क्लास में एक क्वेश्चन आता है, कविता, कहानी और नाटक की रचना कैसे होती है। तो उसी पर आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम कविता का जिक्र करेंगे, कविता कैसे बनती है। तो कविता है कि शुरुआत के लिए किसी कवि ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। मीनिंग ये है कि दुख और कष्ट में कोई व्यक्ति है, उसने कविता की रचना की होगी, ऐसा इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कविता कैसे बन रही है, कैसे लोग कविता बनाते हैं, कैसे उसकी रचना करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी रूप में घुमा फिरा के आता है। लेकिन जनरल हम उन बातों का जिक्र करेंगे जिनको यदि आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो बचपन में कई बार हर व्यक्ति ने कोई न कोई तुकबंदी की होती है, लेकिन हम उस सब को कवि नहीं कहते हैं। आजकल जो कविता है उसमें तुकबंदी भी होती, संगीतात्मकता होती है, और इस प्रकार की कविताएं भी आ रही हैं जिसमें कोई तुकबंदी नहीं है, कोई संगीतात्मकता नहीं है। तो कविता का सिंपल मीनिंग यदि हम समझें तो कविता है, उसमें शब्दों में इस प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है और जिससे पढ़ने वाले को, सुनने वाले को रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, वो सब कविता होती है। तो कविता में बहुत सी बातें हैं जो आप समझ सकते हो, जिनको जान सकते हो, तो आप पता कर सकते हो या लिख सकते हो कि किस प्रकार कविता लिखी जाती है। तो उन्हीं का हम जिक्र करेंगे। कविता के अंदर जो पहली जो बात है कि मन के जो भाव हैं उनको चमत्कारिक रूप से कागज़ पर उतारना ही कविता है। हर व्यक्ति के मन के अंदर विभिन्न प्रकार के भाव दिन प्रतिदिन आते रहते हैं और उन भावों को कागज़ पर एक प्रभावशाली तरीके से हम उतारते हैं, वही कविता है। उसके अंदर लय होती है और लय नहीं भी होती है, दोनों ही है, लेकिन उनका जो अंदाज है बहुत ही चुटीला होता है। उसके अंदर रस होता है, उसके अंदर आनंद होता है, जो कि सुनने वाले और पढ़ने वाले को प्राप्त होता है। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही कविता होते हैं। यही जो विशेषता है जो गद्य से इसको अलग करती है। गद्य में उस प्रकार की चीज़ें नहीं होती जो इसमें आती है। उसके बाद कविता में सौंदर्य बोध होता है, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे व्यक्ति विशेष का हो, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन सौंदर्य बोध कविता में होता है। वो कला पक्ष भी होता है कविता का, भाव पक्ष भी होता है, और दोनों प्रकार की जो सुंदरता है वो कविता में आती है। जिसमें कला पक्ष में छंद है, अलंकार है, बिंब है आदि का प्रयोग किया जाता है, और जिससे इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये छंद है, अलंकार है, बिंब है, ये इसको गद्य से अलग करते हैं। कविता में कम शब्दों में अधिक बातों को कहा जा सकता है। गागर में सागर भरना, ये कविता की विशेषता है, ये भी गद्य से इसको अलग करता है। गद्य के अंदर एक पैसेज लिखना पड़ता है हमें किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन इसमें एक दोहे के अंदर या एक पद्य के अंदर दो चार कविता की पंक्तियों के अंदर बहुत ही गूढ़ बातें लिखी जा सकती है। तो ये सब कविता की लिखने की विशेषताएं हैं कि कैसे हम कविता। उसके बाद नेक्स्ट है सही बात के लिए सही शब्द का प्रयोग करें कविता के अंदर, क्योंकि कविता के अंदर शब्द बहुत ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं होती, गद्य की तरह है, वर्णन नहीं होता है। इसीलिए हम सही बात के लिए सही शब्द का जितना प्रयोग करेंगे उतनी कविता प्रभावशाली होगी। कविता पर के विषय हैं, कोई भी विषय हो सकता है, प्रकृति प्रेम भी हो सकता है, देश प्रेम भी हो सकता है, मानवता, भक्ति, प्रेम, निजी जिंदगी, सामाजिक समस्या, किसी भी विषय को लेकर कविता लिखी जाती है जिसमें कवि का इंटरेस्ट होता है। उसके बाद जो, क्योंकि कविता लिखने वाला कवि होता है, तो कवि का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्योंकि उसी के गुण और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव ही कविता पर पड़ता है, तो उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। कविता के अंदर
कवि को भावुक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कविता के अंदर बहुत सी भावनाएं हैं, उनको ही प्रभावशाली तरीके से किसी न किसी रूप में प्रकट किया जा सकता है। दूसरी विशेषता कल्पनाशीलता होना चाहिए। कल्पना, जो कवि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि, मीन्स उसमें कल्पना शक्ति होनी चाहिए, तभी वो अच्छी कविता लिख सकता है। भाषा की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यदि हिंदी में कविता लिखता है तो हिंदी, इंग्लिश में तो इंग्लिश, गुजराती में लिखता है तो गुजराती, कोई भी भाषा हो, अच्छी पकड़ होगी तो ही वो अपने भावों को अच्छी तरह से कागज़ पर उतार पाएगा। चीज़ों को पहचानने और देखने की नई दृष्टि होती है। चीज़ों को, समाज को, देश को, व्यक्ति को, समस्याओं को हर व्यक्ति देखता है, लेकिन कवि की जो दृष्टि है वो बिल्कुल नई होती है, अलग होती है, और इसीलिए ही लोग फिर उस कवि को पढ़ते हैं, उस कविताओं को पढ़ते हैं। इसीलिए एक अलग और सही दृष्टि, देखने का अंदाज अलग तरीके है। जैसे सौंदर्य बोध कविता में आता है, तो कवि उन्हीं चीज़ों को, जो सामान्य चीज़ें प्रकृति की, जो सामान्य आदमी को उस दृष्टि से वो नहीं देखते, कवि उन्हीं को ही कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ये सब उसकी विशेषता है। और संवेदनशीलता उसका गुण है। जो व्यक्ति संवेदनशील होगा वो ही समाज, देश, विदेश किसी भी चीज़ पर लिखेगा, तो वो तो संवेदनशीलता उसका गुण है। और रचनात्मकता होनी चाहिए कवि में, तभी वो अपनी भावों को एक रचनात्मक तरीके से कागज़ पर उतार सकता है। तो ये जो सारे जो गुण हैं ये कवि के गुण हैं, और ऊपर जो बताए थे आपको ये कविता है जिसमें ये गुण होने चाहिए। तो इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ लोगे, अच्छी तरह से इनको पढ़ लोगे, तो कविता कैसे बनती है, कविता में क्या गुण होने चाहिए, कविता को कवि कैसे लिखता है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर अच्छी तरह से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद।